हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू विद योर डाउट। ठीक है, आपके जो डाउट्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं। एंड आई थिंक पॉइंट वन के डाउट्स बचे थे हमारे। 3.1 के डाउट्स बोलो और शाबाश। सर सिक्स्थ का थर्ड पार्ट। सिक्स्थ का थर्ड पार्ट है ना। तो देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज फ्रॉम रियल टू रियल, यानी कि इसके अंदर इनपुट भी रियल जाएगा और आउटपुट भी रियल में से ही आएगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हमें दे रखा है। अब वो बोल रहा है कि हमें y निकालना है सच दैट एफ ऑफ y इज इक्वल टू -1। बात समझा थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो एफ ऑफ y इक्वल टू -1 का मतलब ये है कि देख एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ y क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। तो यहां से y क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। लेकिन ये क्या होता है, y इक्वल टू प्लस माइनस आइटा, हाँ या ना। यस सर। लेकिन आइटा इज नॉट अ रियल नंबर, हम तो सिर्फ रियल नंबर के अंदर डील करेंगे, तो इसलिए यहां से y क्या आएगा, 5। हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इमेजिनरी हमें चाहिए नहीं। आर्यन बात समझा, हाँ जी सर। राइट। और बोलो सर सेवेंथ का थर्ड पार्ट। सेवंथ का थर्ड पार्ट, ये कल लॉ की प्रॉपर्टीज बताई थी ना मैंने, यस सर। तो ये उसी के ऊपर है। देखो y इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, log ई एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी आर्यन, पहले ये बता। एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ देख, ई एक्स वाई। ई एक्स वाई बिल्कुल, तो log ऑफ ई एक्स वाई। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ log ई एक्स। ई एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ वाई, लॉग ऑफ ई वाई। अब हमें मालूम है ये दोनों बराबर होते हैं, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अच्छा सर, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी लिख के लिखना है हाँ नीचे। बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे है। और बोलो सर इसमें तो यही था बस। और नेक्स्ट पेज में कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है? सर 14 का फोर्थ पार्ट। हाँ जी, 14 का पार्ट। 14 का फोर्थ पार्ट। यस सर। ठीक है, लेट ए बी एस एंड पी क्यू आर एस। अजीज कुछ बोल रहा था भाई तू? 13 13, पहले 14 देख लिया अभी। हाँ जी, फंक्शन -1 अलग। वो रहने दे, वो रहने दे, अभी मैंने उसके लिए मना किया हुआ। ठीक है ना, उसका मीनिंग अभी समझाना बाकी है, वो मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद करना। सेट ए है पी क्यू आर एस, आर फोर क्या, पी इज रिलेटेड टू क्यू, पी कोमा 2, क्यू कोमा 3, आर कोमा 2 एंड एस कोमा 2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज नॉट अ फंक्शन। अब ध्यान से देखो, क्या ये फंक्शन है? पहली बात तो इधर के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। क्या यूनिकली के साथ रिलेटेड है? P एक के साथ है, Q एक के साथ है, R एक के साथ है, S एक के साथ है, चाहे वो सेम के साथ है फर्क नहीं पड़ता, बट है तो एक के साथ। यस इट्स अ फंक्शन, बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सर मेरे अकॉर्डिंग भी यही आंसर है, बट बुक में उन्होंने थर्ड ऑप्शन एज आंसर दिया हुआ है, तो मेरे को वो प्रॉब्लम आ गई थी कि अब फोर्थ लेने की थर्ड। सानी उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि फंक्शन है ये बताओ या फंक्शन जो नहीं है वो बताओ। सर नॉट अ फंक्शन। तो ये फोर्थ पार्ट तो फंक्शन है ना, तो ये फोर्थ पार्ट आंसर नहीं हो सकता। ओके सर। ठीक है ना, जो फंक्शन नहीं है वो आंसर बताना है, तो थर्ड पार्ट आंसर है, वो फंक्शन नहीं है। ओके। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वहां पे इनपुट क्या जा रहा है, ध्यान से देखो, पी क्यू देखो, पी कोमा 1, क्यू कोमा 2, पी कोमा 2, एस कोमा 3, तो आर इनपुट जा ही नहीं रहा, यानी कि डोमेन का आर किसी के साथ लिंक्ड ही नहीं है उसके अंदर, तो वो हो ही नहीं सकता फंक्शन। ओके ठीक है ना, और बोलो सर 16 उसमें फंक्शन और रिलेशन मतलब कैसे डिफरेंशिएटेड है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि क्या डिफरेंस है। मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। पहली बात तो ये एक नया टाइप का फंक्शन है, ठीक है ना।
अच्छा, ये ना समझने की कोशिश करो। ये क्या बोल रहा है कि बेसिकली ये आउटपुट आएगा जब इनपुट ये होगा। पॉइंट समझे? अगर मेरा इनपुट राइट 0 to 3 के बीच में लाई करेगा तो आउटपुट क्या आएगा, उसी नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इनपुट मेरा 3 to 10 के बीच में लाई करेगा तो आउटपुट जो है वो मेरा 3 इंटू इनपुट हो जाएगा। ऐसे ही ये चीज, राइट? मतलब देखो दोबारा, 0 से लेके 3 के बीच में इनपुट है, अगर इसके बीच में क्या आउटपुट आएगा, एक्स स्क्वायर, राइट? एंड अगर 3 से लेके 10 के बीच में इनपुट है अगर, तो आउटपुट आएगा 3x। बात समझे? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ, अगर 10 के बड़ा इनपुट दे दिया तो आउटपुट क्या आएगा? वी डोंट नो, फंक्शन ही नहीं है उसके लिए, इसके आगे और इसके पीछे बताया नहीं उसने। तो इसके बाद कोई इनपुट पे आउटपुट नहीं आ सकता, इसके पहले कोई इनपुट पे आउटपुट नहीं आ सकता, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है वहां पे। फंक्शन सिर्फ यहां पे और यहां पे डिफाइंड है। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। अब मेरे को सर ने ये बताओ कि एफ ऑफ हाफ की वैल्यू क्या आएगी? सो हाफ का स्क्वायर 1/4। बिल्कुल। सो बेसिकली दिस इज अ कंडीशन फॉर द इनपुट। इनपुट कंडीशन है ये, इनपुट एक्स की कंडीशन है, ठीक है ना? एंड ये चीज क्या है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, विच एवर द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, उसके अकॉर्डिंगली उसका डेफिनेशन लग जाएगी, ठीक है? वी विल चूज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑन एक्स, ठीक है ना? जो एक्स की कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डेफिनेशन चूज करेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ यस सबको? सर। यस सर। राइट। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ -1 क्या होगा, एफ ऑफ 1 क्या होगा, एफ ऑफ 3 क्या होगा, एफ ऑफ 4 क्या होगा, एफ ऑफ 10 क्या होगा, एंड एफ ऑफ 11 क्या होगा? इसकी ये वैल्यू ऐसे सिमिलरली, जी ऑफ -1 क्या होगा, जी ऑफ 1 क्या होगा, जी ऑफ 0 क्या होगा, जी ऑफ 2 क्या होगा, जी ऑफ 4 क्या होगा, जी ऑफ 8 क्या होगा, जी ऑफ 10 क्या होगा, एंड जी ऑफ 11 क्या होगा? ये सारी वैल्यूज जल्दी निकालो, सोच समझ के, गलत नहीं होनी चाहिए, याद रखना, सोच समझ के करना, अगेन गलत नहीं होनी चाहिए। सर आपने 1 के बाद 3 लिखा है या 2? 3। डन। ध्यान से करना, एक भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए।
आंसर। सर डन। Done. सर डन। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो बोलो। Done. किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? सर हाँ जी, जो g ऑफ 2 है उसमें हम कौन सी कंडीशन के हिसाब से करेंगे, ऊपर वाली के नीचे वाली? एग्जैक्टली यही कंडीशन, ये डाउट आना चाहिए था। ठीक है, अब देखो जरा प्लीज सारे, अगर मैं इधर की बात करूं तो 0 पे वैल्यू 0 का स्क्वायर 0, -1 पे डिफाइंड ही नहीं है, 1 पे 1 का स्क्वायर, 3 पे देखो, अब 3 पे मैं इधर भी इक्वालिटी है 3 की, इधर भी है, हाँ है ना, यस इक्वल टू 3 इधर भी है। अगर इधर से करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, इधर से करूंगा 3 इंटू 3 9, तो दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आया? 9। लेकिन पंगा हो सकता था, अगर दोनों से अलग अलग वैल्यू आ जाती तो पंगा हो जाता। बात समझे? यस सर। नाउ यस 4 तो यहां पे लाई करता है, तो 4 इंटू 3 12, 10 के अकॉर्डिंगली 10 इंटू 3 30। अच्छा, व्हाट अबाउट 11 पे अगेन डिफाइंड नहीं है, तो नहीं, 5 नहीं बोलेंगे, नॉट डिफाइंड बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट। ठीक है ना? अच्छा, अब ये देखो, यहां पे पंगा पड़ेगा, g of -1 इज नॉट डिफाइंड, g of 11 इज नॉट डिफाइंड। व्हाट अबाउट 1 इज इन बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 0 यहां पे 0 का स्क्वायर 0, 2 यहां पे 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, एक चीज बताओ, 2 पे इधर से देखोगे, इधर भी इक्वालिटी है 2 की, इधर भी है, इधर से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 6 और 4, 4 दोनों आ रहे हैं। और इधर क्या आएगा? 3 टू द 6। सान्या, ये क्लियर हुआ? यस सर। तो 2 पे यहां भी डिफाइंड है, यहां भी डिफाइंड है। अब यहां पे 4 पे 4 3 द 12, 8 पे 8 3 द 24, व्हाट अबाउट 10 10 3 द 30। अच्छा, अब ध्यान से देखो क्या हुआ, यहां पर इनपुट 2 देने पे आउटपुट मेरा 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होता, यूनिकली डिटरमिन्ड ही नहीं है, हाँ या ना? So for Yes. this reason g is not a function, g is just a relation. And इसके हर एक पॉइंट पे एक एक वैल्यू आ रही है, और जो इनपुट दे रहे हैं हर एक पॉइंट पे आउटपुट आ रहा है। देखो जरा, इनपुट क्या दे सकते हैं? 0 से लेके 10, दैट्स इट, इसके अलावा कोई और इनपुट नहीं जा सकता, हाँ या ना? यस सर। यस और जो इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंगली इसका यूनिक आउटपुट आएगा। पंगा कहां पड़ सकता था? यहां पे, जहां पे इसके अकॉर्डिंगली भी आउटपुट आएगा, इसके अकॉर्डिंगली आएगा, लेकिन किस्मत से दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, तो यूनिक आउटपुट आ गया। तो यहां पर मैं ये बोल ही नहीं सकता कि यूनिकली डिटरमिन्ड नहीं है, बिल्कुल डिटरमिन्ड है यूनिकली। तो इसलिए ये वाली जो चीज है, एफ फंक्शन है, जी फंक्शन नहीं है। हाँ जी, क्लियर हुआ सानिया? यस सर। श्योर? अभी भी डाउट है तो बोलो। सर बट ये तो हमने एग्जांपल लेके प्रूव कर दिया ना। नो, एग्जाम्पल नहीं ली हमने, हमें जो क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंगली हमने बोला। हमने एक्चुअली में देखो, अगर ये फंक्शन नहीं है तो हमें कंडीशन ढूंढनी है, फंक्शन क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन है जो डिससेटिस्फाई हो रही है फंक्शन की, और वो दो कंडीशन है फंक्शन की, कि हर एक इनपुट पे एक आउटपुट आना चाहिए, दूसरा यूनिक आउटपुट होना चाहिए। यहाँ पे हर एक इनपुट पे आउटपुट तो आ रहा है, इनपुट क्या जा रहा है? 0 से 2 एंड 2 टू 10, हर एक इनपुट दोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट तो आ जाएगा, बट सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहां पे यूनिकली डिटरमिन्ड आउटपुट नहीं आ रहा, तो फॉर दैट रीजन इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट एन एग्जांपल। ओके। श्योर? यस सर। राइट, और क्वेश्चन बोलो। सर हाँ जी, सर एक पीछे एग्जांपल नंबर 9 है, मुझे उसके फर्स्ट पार्ट में डाउट है। ओके, एग्जांपल नंबर 9 नाइन्थ के एग्जांपल में कौन सा डाउट है? सर फर्स्ट वाला। रेंज, अभी मैंने बोला था सान्या कि ये फंक्शन के अंदर करेंगे, फिर मैं बताऊंगा इसका, क्योंकि ये फंक्शन के डेफिनेशन में कवर अप होगा,
कि जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। अभी 2 की पावर x के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, तो अभी रुक जाओ उसका। ओके और बोलो। 3.1 का कोई और क्वेश्चन है तो बोलो, ध्यान से गो थ्रू कर लो, कोई भी क्वेश्चन है तो बोलो। 3.1 का इनवर्स को छोड़ के, वो जो f की पावर -1 लिखो उसको छोड़ के, कोई भी Nine. क्वेश्चन है। हाँ जी, 9. 9th Yes. 9th देखो क्या बोल रहा है वो, आर दीज टू फंक्शन इक्वल, ठीक है। क्या बोल रहा है फंक्शन, f इज फ्रॉम r टू r, ठीक है ना, g इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये बेसिकली इक्वल फंक्शन का क्या फंडा है, मतलब दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, ठीक है। टू फंक्शंस f of x and g of x are equal if first, देखो अगर f डिफाइंड है a to b, g डिफाइंड है c to d, ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों का डोमेन बराबर होना चाहिए। डोमेन ऑफ f शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ g। पहली बात तो दोनों का डोमेन बराबर होना चाहिए, इस केस में a शुड बी इक्वल टू c सेट, ये दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरा, कोडोमेन should be equal, codomain of f should be equal to codomain of, कोडमेन की जगह ना एक्चुअली में रेंज आता है, ठीक है ना, यहां पे रेंज ऑफ f शुड बी इक्वल टू रेंज ऑफ g। बट ये स्कूल लेवल की चीज नहीं, मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है, स्कूल में ऐसी चीजें नहीं पूछते, ठीक है। सर कोड में मतलब अलग हो सकता है पर रेंज सेम होनी चाहिए। हाँ, कंडीशन ही रेंज के ऊपर है, कोडमेन पे नहीं। थर्ड, हर इनपुट पे आउटपुट सेम आना चाहिए दोनों का, ठीक है। सो आउटपुट should be same for every input, ठीक है। इन तीनों कंडीशन को समझो जरा, क्या बोल रहा है। एट द एंड अगर मान लो एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर x की वैल्यू क्या जा रही है 0 to 1, ये समझ रहे हो, दैट्स इट। मतलब 0 to 1 में इनपुट दे सकता हूं। ये ग्राफ समझ में आ रहा है, इसके अंदर ये जो फंक्शन है ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। इस फंक्शन का इनपुट क्या होता है ये बताओ जरा, x, हाँ या ना, यस सर, आउटपुट क्या होता है वाई y, ठीक है। अच्छा अब मेरी एक बात समझो, मान लो y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं इसको समझाता हूँ। अज्यूम करो y इक्वल टू 2x प्लस 3 है। अब इसके अंदर अगर मैं x को 2 पुट करूंगा तो y क्या आया, 7। तो कहने से कि 2,7 से ये जो भी ग्राफ है ये पास करेगा, यस राइट। फिर मैंने क्या किया, x को 3 पुट किया, चलो x को 0 पुट किया, तो 0 पुट करके y क्या आ गया 3। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 0,3 से ये ग्राफ पास करेगा, राइट। अब मेरे को मालूम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीस टू पॉइंट्स, तो ये ग्राफ बन जाएगा, हाँ या ना, Yes. राइट। अब ये ग्राफ प्लॉटिंग कैसे की हमने, ध्यान से बेसिक कंसेप्ट समझना प्लीज सारे ध्यान से। हमने ये पकड़ा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन पकड़ा जैसे ये, इसके अंदर हमने एक x की वैल्यू x इक्वल टू अल्फा इनपुट किया, जैसे इसके अंदर x इक्वल टू 2 इनपुट दिया, एंड इस अल्फा के अकॉर्डिंगली आउटपुट आया बीटा, y इक्वल टू बीटा, तो y इक्वल टू 7। फिर हमने क्या किया, उस 2 and 7 का ऑर्डर्ड पेयर बनाया और उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट कर दिया। मतलब हमने यहां पर अल्फा कोमा बीटा का पेयर बनाया और उसको यहां पे प्लॉट कर दिया, बात समझे, यही हो रहा है, हाँ या ना, कंपेयर कर पा रहे हो, Yes. राइट। अच्छा फिर ऐसे ही हमने इसके अंदर अगला वाला एक्स लिया, वो इनपुट दिया, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट निकाला, फिर उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाया एक्स एंड वाई का,
फिर उसको प्लॉट कर दिया, तो एट द एंड बेसिकली ऐसा कुछ रैंडम, ठीक है, कुछ ग्राफ बन जाएगा। बात समझे? जो अल्फा कोमा बीटा या जो भी पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करके आए, इनपुट एंड आउटपुट के जो भी ऑर्डर पेयर बने, ये ग्राफ उस हर एक पॉइंट से पास करेगा, हाँ या ना? Yes. यस सर। श्योर? Yes, sir. यहां तक कोई डाउट तो नहीं? राइट, वो हर एक पॉइंट से पास करेगा। अब ध्यान से देखो, मेरे को ये बताओ, यहां पे x और y में y क्या रिप्रेजेंट करता है फंक्शन का, इनपुट या आउटपुट? आउटपुट। आउटपुट। और यहां पर हम y को जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो y को कैसे प्लॉट करते हैं, हाइट, हाँ या ना? Yes. यस सर। श्योर? Yes. तो इसका मतलब ये होता है कि हाइट ऑफ अ पॉइंट इन अ ग्राफ इज नथिंग बट आउटपुट ऑफ द फंक्शन, वो उस फंक्शन का आउटपुट होता है, हाँ या ना? यस सर। Yes. श्योर? जैसे यहां पे देखो जरा, इनपुट 2 पे आउटपुट क्या आ रहा है 7, तो तुमने क्या प्लॉट किया 2,7, तो 2 and 7, तो यानी कि इस पॉइंट का जो हाइट आ रहा है 7, राइट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस इनपुट 2 पे जो हाइट आएगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट 2 पे आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट की जो हाइट है वो उस पर्टिकुलर, ये जो भी इसका फंक्शन है उसका आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. यस सर। इसमें डाउट है किसी को तो बोलो। तो ग्राफ की जो हाइट होती है वो उसका आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। श्योर? यहां तक कोई डाउट? No, sir. यस अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये आई थिंक मैंने sin x के ग्राफ के टाइम पे मैंने समझाया था ये चीज, यस Yes. है ना? अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, अब दोबारा ये वाला समझना, ये जो ग्राफ मैंने बनाया था, 0, x की वैल्यू 1 एंड हाइट 1, ठीक है। अब इसके अंदर ये इनपुट गया तो आउटपुट आया ये इनपुट गया तो आउटपुट आया ये इनपुट गया तो आउटपुट आया ये इनपुट गया तो आउटपुट ये इनपुट तो आउटपुट ये इनपुट तो आउटपुट ये इनपुट तो आउटपुट इस इनपुट पे आउटपुट इस इनपुट पे आउटपुट तो ये सारे के सारे आउटपुट आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाइट जो होती है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है, और इनपुट क्या होता है x, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, इनपुट, एंड ये सारे के सारे क्या हैं, आउटपुट, हाँ या ना? यस सर। तो इनपुट कहां से कहां तक है, 0 से 1, One. आउटपुट कहां से कहां तक है? 0 to 1. आई होप ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। यस किसी को डाउट है इसमें तो बोलो। ओके, सर। अब एक ये ग्राफ लिया मैंने, इसका इनपुट का मतलब डोमेन, तो डोमेन इसका क्या है, 0 to 1, हाँ या ना? राइट, अब इसका रेंज क्या है, 0 to 1, हाँ या ना? यस सर। राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब मैंने एक अलग ग्राफ लिया ऐसा, सर हाँ जी, सर उस ग्राफ का कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन तो कुछ भी हो सकता है, जो इस चीज को कंटेन कर ले वो इसका कोडोमेन हो जाएगा। सर ये तो यहाँ पे अपने रेंज ऑफ एफ और रेंज ऑफ जी लिया ना, वो समझ नहीं आया, रेंज में तो सारे नंबर्स आ गए, कोडोमेन वो हुआ जो रिलेट कर रहा है। मतलब बिल्कुल वो भी मिलना नहीं, चाहिए बिल्कुल भी हमें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो देखो देखो, समझो, अब मैंने एक अलग फंक्शन लिया, ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व था, ये स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ सान्या, इसका डोमेन क्या है? सर 0 to 1। 0 to 1। अच्छा, इसका रेंज क्या है? सर 0 to 1। 0 to 1। अब मेरे को बताओ, क्या ये दोनों फंक्शन सेम है, ग्राफ सेम है? नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर कंडीशन क्या बोल रही है कि अगर दोनों ग्राफ को सेम होना है, सबसे पहले डोमेन को बराबर होना पड़ेगा, रेंज को बराबर होना पड़ेगा, यानी कि उनका इनपुट सेम होना चाहिए, इनका आउटपुट सेम होना चाहिए। अगर इनपुट आउटपुट सेम नहीं है तो उसके बाद भी वो बराबर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये वो केस आ गया जिनके अंदर इनपुट आउटपुट बराबर है बट स्टिल ग्राफ सेम नहीं है, मतलब फंक्शन सेम नहीं है।
एक्चुअली में फंक्शन सेम होने का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली ग्राफ ओवरलैप करे। बात समझे? नहीं सर। यस यस सानिया नहीं समझे? ना। ग्राफ ओवरलैप करे। ओवरलैप मतलब एग्जैक्टली सेम। जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता था? एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल। ऐसे इक्वल फंक्शन का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली सेम ग्राफ। बिल्कुल एक, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। सर आपको कैसे पता लगा कि फर्स्ट वाला ग्राफ कर्व ही जाएगा और सेकंड वाला मैंने straight बनाया जाएगा? कर्व, मैंने बनाया कर्व। तो सर वो स्ट्रेट भी तो हो सकता है ना? अरे हो सकते का मतलब क्या है? बनाया है कर्व्ड यार। वो ये कैसे हो सकता है जो है ही कर्व्ड? क्या बात कर रहे हो? वही तो मैं पूछ रही हूँ, आपको कैसे पता कि वो कर्व्ड है? मैंने खुद बनाया वो, मैंने खुद उसको डिफाइन किया है कर्व। मैंने उसको सर स्टेट मतलब नहीं आपकी डिफाइन किया है। मतलब आपकी एजम्पशन है ना? नहीं, assumption कहाँ है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन assumption एंड जो मैं चीज डिफाइन कर रहा हूं ना, डेफिनेशन के बीच में और assumption के बीच में फर्क होता है ना। तो सर आप कैसे डिफाइन करोगे? वही डिफाइन पूछ रही हूँ। अच्छा, उसकी डेफिनेशन क्या है? ये लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको इसका ग्राफ नहीं पता ये होता है, तो फिर डिफाइन करने का मतलब नहीं बना। अब आपको पता नहीं है कि 0 to 1 के बीच में एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। सर ऐसे तो सेकंड वाले की भी सेम कंडीशन दी हुई है। सानिया, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इनपुट आउटपुट सेम है इसके अकॉर्डिंगली, लेकिन ये ग्राफ डिफरेंट है, ये ग्राफ डिफरेंट है। यहां पर अब देखो, 0 to 1 के बीच में अगर मेरे को ग्राफ बनाना है तो मैं ग्राफ ऐसा भी बना सकता हूं। पॉइंट समझ रहे हो? यस सर। ग्राफ तो कैसा भी हो सकता है ना। हाँ जी। इसका भी इनपुट 0 to 1, इसका भी आउटपुट 0 to 1। यस सर। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि ये स्टेट भी हो सकता था, ये नहीं बोल सकते ना यार। ये अलग कर्व बनाया मैंने, कर्व है एक बेसिकली, सर ठीक फंक्शन है, है। वो चीज समझ आई कि वो कर्व है क्योंकि उसका हाँ, y is equals to x के फंक्शन दिया हुआ है। मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है ना, अलग फंक्शन है वो। तो सर मतलब आपने ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बनाए? क्वेश्चन की इसके अकॉर्डिंगली मैंने बनाया है कि जिनका डोमेन और रेंज बराबर है बट फंक्शन बराबर नहीं है। फंक्शन बराबर नहीं है, ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, नहीं समझा? नहीं सर। यहां पे तीन कंडीशन हमने क्या बोली सान्या? सर कि अगर उन दोनों को सेम होना है तो पहले डोमेन को सेम होना होगा। क्या डोमेन सेम है? तो हाँ, डोमेन सेम है। अच्छा, दूसरा? सर मेरे को रेंज और कोडोमेन अभी भी कंफ्यूज कर रहा है। पहली बात तो आप कोडोमेन को लेके क्यों आ रहे हो यहाँ पे? कोडोमेन को पिक्चर में क्यों ला रहे हो? यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइंड है, क्या वो उसको मैंने ए टू बी डिफाइन किया या नहीं किया? मैंने ए और बी मेंशन किए इसके या नहीं किए? नहीं सर। तो फिर दैट मींस कोडोमेन रिक्वायर्ड ही नहीं है इसके अंदर। कोडोमेन चाहिए ही नहीं इसके अंदर। बात समझे? तो उसने सर रेंज की बात की, उसने रेंज की बात की, उसने कोडोमेन की बात ही नहीं की। रेंज मतलब उसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे ना, फिर जितने भी जो हमारे रिलेटेड है, सिर्फ जो रिलेटेड है कोडमेन के अंदर। अगेन, कोडमेन के जो एलिमेंट्स रिलेटेड है, जो आउटपुट आ रहा है, सिर्फ उन्हीं को रेंज बोलते हैं। क्या पॉइंट है जो अरबी भी अटक में? सर मेरे को शायद रेंज और कोडोमेन ही गलत समझ में आए। मैंने अभी उनके तक आपने डेफिनेशन ही गलत समझी है। आपने अभी तक क्या समझा? सर मेरे को लगा रेंज वो है जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट भी आएंगे और कोडोमेन वो है जो सेट एक के साथ रिलेटेड एलिमेंट्स है वो आएंगे। नहीं, आपने बिल्कुल टोटली गलत गलत समझा, टोटली गलत। यहां पर अगर ये 1 2, ये 1 2 3 4 है, ये 1 1 के साथ रिलेटेड, 2 3 के साथ रिलेटेड, ये ए सेट है, ये बी सेट। अब बी सेट क्या है? सर बी सेट कोडमेन है। रेंज जब कोडमेन है, जब एफ को मैं ए टू बी बोलता हूं तो ये जो मेंशन होता है यहाँ पे सिर्फ यही कोडमेन होता है, इसके अलावा देयर इज नो अदर वे टू फाइंड द कोडमेन। अगर ये ऐसी डेफिनेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है तो ही हम उसका कोडमेन निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम उसका कोडमेन नहीं निकाल सकते।
तो इसका पूरे क्वेश्चन का कोडमेन क्या है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेट बी। अब रेंज क्या है, जो एलिमेंट रिलेटेड है रिलेटेड है। वो है सिर्फ 1 and 3, 2 and 4 आर नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, यस तो सर। सिर्फ 1 and 3 आर रेंज। ओके। बात समझे? हाँ जी। तो यहां पर मैं आउटपुट, बेसिकली आउटपुट सिर्फ 1 and 3 है, यहां पर आउटपुट क्या आ रहा है, ये सारे के सारे। किसी ना किसी इनपुट पे तो ये आउटपुट आएगा ना कोई हाइट आएगी ना। यस सर। तो ये आउटपुट बन गया, ये इनपुट बन गया। अब समझे? अब हमने ये बोला है कि आउटपुट भी बराबर होना चाहिए, इनपुट भी बराबर होना चाहिए, प्लस हर एक इनपुट पे दोनों का आउटपुट भी सेम आना चाहिए। अब दोनों फंक्शन को देखो, अगर मैंने यहां पर इनपुट दिया ये एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, इस इनपुट पे इसका आउटपुट ये आ रहा है, दूसरे का आउटपुट ये आ रहा है, क्या दोनों हाइट सेम है? नहीं सर। तो इसका आउटपुट और इसका आउटपुट अलग आएगा ना। सर बट आपने जो फर्स्ट वाला ग्राफ बनाया वो आपने इस बेसिस पे बनाया कि रिलेशन y is equals to x स्क्वायर है, राइट? मैंने वो आपको एग्जांपल दी थी कि ऐसी एग्जांपल ले लो, क्योंकि आपको लग रहा था कि वो स्ट्रेट लाइन है, मैंने वो एग्जांपल दी थी। बट ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा कर्व, ऐसा कोई भी कर्व हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं y इक्वल टू सिर्फ x स्क्वायर होता है, बहुत सारे और कर्व होते हैं जो इसी नेचर से जाते हैं। तो सर मुझे वही चीज कंफ्यूज कर रही है ना कि वो फाइंड आउट ही कैसे किया कि वो कर्व है और वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब आपने वैल्यूज पुट किया या क्या से पता लगा आपको? मैं आपका डाउट नहीं समझ पा रहा हूँ एक्चुअली में। आपको ये ग्राफ आया कहां से, आप ये पूछ रहे हो? हाँ, ये ग्राफ आया कहाँ से? मैंने रैंडम बनाया, रैंडम पिक किया ग्राफ, रैंडम पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक कर्व बनेगा, वो किसी ना किसी फंक्शन का कर्व होगा, राइट? मेरे को 0 to 1, बेसिकली मेरे को दो ऐसे फंक्शन चूज करने थे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, ऐसे दो फंक्शन चूज करने थे जिनका डोमेन सेम है, रेंज सेम है। तो मैंने माइंड में रैंडमली पिक कर लिया 0 to 1 डोमेन, 0 to 1 रेंज। तो 0 to 1 के बीच में मेरे को अब दो ऐसे फंक्शन बनाने हैं जो ओवरलैप ना करें, जो अलग अलग हो, लेकिन हो 0 to 1 के बीच में। तो मैंने एक बनाया ये रैंडम, आया कहां से, कैसे आया, क्या फंक्शन इसका, वी डोंट नो। ये भी अलग है, ये भी अलग है, बात समझ रहे हो? ऐसे ही ये स्ट्रेट लाइन है 0 to 1 के बीच में। अब आया कहां से, ये तो स्ट्रेट लाइन है, राइट? इसकी कोई ना कोई तो डेफिनेशन रहेगी। अब मेरे को ये बताओ, स्ट्रेट लाइन अगर मेरे को कोई ग्राफ पे बनाने को बोले, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ। अब आप पूछोगे यही क्यों आई, कुछ और क्यों नहीं बनाया? रैंडम बनाई है यार, इट्स ए रैंडम फंक्शन, रैंडम कोई भी मैंने बना दिया, बस बात खत्म। मैंने डेफिनेशन सोच के नहीं बनाया कि उसकी ये डेफिनेशन होगी, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब होगा, ये होगा, वो होगा, रैंडम प्लॉट किया यार, इसके अंदर कोई डाउट नहीं बनता, मतलब मेरे को लग नहीं रहा कोई डाउट इसमें। बोलो अभी भी कोई डाउट आ रहा है? कोई बात नहीं, बोलो बोलो। मेरे को इसके अंदर जो मेन चीज समझानी थी सान्या, वो ये थी कि एक ग्राफ है मेरा ये, एक ग्राफ है मेरा ये, बात समझे? एक कर्व जा रहा है और एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, बात समझे? यस सर। दोनों का इनपुट क्या है 0 to 1, डोमेन दोनों का क्या है 0 to 1, दोनों का आउटपुट क्या है रेंज 0 to 1, हाँ या ना? यस सर। लेकिन क्या दोनों का आउटपुट सेम आएगा? लेट्स से मैंने 0.5 इनपुट दिया, तो एक का हाइट ये आ रहा है, दूसरे का हाइट ये आ रहा है, और हाइट आउटपुट होता है, तो क्या दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा। तो दैट मींस वो यहां पर डोमेन और रेंज भी अगर बराबर हो जाएंगे तब भी फंक्शन दोनों बराबर होना जरूरी नहीं है। अब थर्ड कंडीशन इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थर्ड कंडीशन एक्चुअली में क्या बताती है कि दोनों ग्राफ तभी जाके फंक्शन जो है तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके ग्राफ एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे, बात समझे? नहीं समझे? समझ गए हाँ जी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सर, अभी थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। क्या अटक रहा है? पॉइंट तो बताओ क्या अटक रहा है। सर मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर डोमेन और रेंज में वैल्यूज सेम है तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन ओवरलैप करेगा, ग्राफ ओवरलैप करेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि डोमेन और रेंजेस दोनों केसेस में अलग अलग पोजीशंस पे हो सकते हैं, राइट? डोमेन एंड रेंज, हाँ मतलब
डोमेन और रेंज मतलब like- मतलब रेंज अलग हो सकता है। मतलब लाइक सपोज करो ना, अगर फर्स्ट वाले में 2 1 है तो सेकंड वाले में 1 2 हो सकता है। हाँ बिल्कुल ओके बिल्कुल, ठीक है ना। यस सर। हाँ जी, अभी क्लियर हुआ? यस सर। बाकी सबको क्लियर हुआ? Yes. यस सर। अब जैसे देखो अब मैं ना इक्वल एक ऐसा फंक्शन लेता हूं जो दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा। वी नो दैट कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज डिफाइंड, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन आ जाएगा बेसिकली जो मैं इनपुट दे सकता हूं। इनपुट इसके अंदर जो मर्जी दो, इसके अंदर इनपुट जो मर्जी दो, फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट फंक्शन है, आउटपुट हमेशा 1 रहेगा। अब ये भी चीज हमेशा 1 होती है, हाँ या ना? ये हमेशा 1 होती है, हाँ या ना? यस यस सर। तो दोनों की डेफिनेशन ही सेम चलेगी। देखो चाहे देखने में अलग अलग जा रहे हैं, बट ये और ये एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे या नहीं करेंगे सान्या? राइट, ये क्या बनेगा? y इक्वल टू 1 ग्राफ, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये आगे जाके क्लियर होगा आपको। ये क्या बनेगा? ये भी एग्जैक्टली यही बनेगा। फंक्शन अलग अलग है लेकिन बनेगा सेम। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बात खत्म। ये आइडेंटिकल फंक्शन है। अब जो क्वेश्चन है हमारा, अब आओ मेन क्वेश्चन पे, ठीक है। जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, जिसके कारण ये हमने सारी चीज की है, देखो एक फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन में, f इज फ्रॉम R टू R, दूसरा दे रखा है g कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे तो डोमेन ही बराबर नहीं है, बात समझे? यस तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो अगर डोमेन ही बराबर नहीं है तो दोनों फंक्शन हमारे आइडेंटिकल नहीं हो सकते। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस यस श्योर? सिर्फ इसके अंदर कंडीशन की बात थी और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं, बट स्टिल स्कूल लेवल पे ये चीज नहीं पूछते हैं, ठीक है। और बोलो 3.1 में, और बोलो। हाँ जी वाला था एक मैं ढूंढ रही थी खुशी, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। सर यही थे डाउट से एक्सरसाइज यही थे। साने क्या बोल रहे हो? सर 8 का थर्ड पार्ट। 8th का थर्ड पार्ट, 8.1 का। यस सर। Which of the following relation as set of ordered pairs, ठीक है ना? Write the following relation as the set of ordered pairs, find which of them are functions, ठीक है ना? तो देखो जरा, x comma y such that x plus y is equal to 3 and x comma y belongs to 0 1 2 3। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, x को 0 पुट किया तो y क्या आ गया? 3, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। x को 1 पुट किया वो 2 आ जाएगा, फिर 2 पुट करके 1 आ जाएगा, 3 पुट करके 0 आ जाएगा। साने क्लियर हुआ? यस सर। राइट, अब देखो x और y दोनों इसको बिलोंग कर रहे हैं, मतलब जो डोमेन है और जो कोड डोमेन है, दोनों के दोनों एलिमेंट इसी को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ये भी 0 1 2 3 0 1 2 3 होगा। दैट इज ए सेट बी सेट दोनों के दोनों, हाँ या ना? दोनों सेम सेट है 0 1 2 3। अब 0 इज रिलेटेड टू 3, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1, 3 इज रिलेटेड टू 0। अब आप मेरे को बताओ क्यों कंफ्यूजन है इसमें? अब आप बताओ। मैंने कौन सा वो रीड किया ना, जो उन्होंने कंडीशन दिया था वो मैंने ठीक से रीड नहीं किया, तो उसकी वजह से मेरे सेट से अलग बने एकदम। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। अभी हो जाएगा? हाँ जी ठीक है, गुड। हाँ जी, और बोलो। 3.2 पे आ जाओ, 3.2 का बोलो। So fourth question. नंबर 1 में आंसर क्वेश्चन नंबर 1,
3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके चाहे सारे डाउट्स हो कोई बात नहीं, पूछना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। नाउ एफ ऑफ हमें क्या करना है, फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग दी वेल इक्वेशन, ठीक है। हमें वो एक्स निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ 2x प्लस 1, राइट। सबसे पहले देखो एफ ऑफ एक्स तो ये आया, इसका लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गया। अब एफ ऑफ 2x प्लस 1 क्या आएगा, जब x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2x 2x plus 1 2x प्लस 1, तो एफ ऑफ 2x प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 1 प्लस 4, so that is 4x square plus 4x plus 1 minus 3 to the 6x minus 3 plus 4, so that is 4x square minus 2x 4 minus 3 1 1 plus 3 1 plus 1 2, तो ये बन गया f of 2x plus 1। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब ये और ये बराबर होने चाहिए, तो उस ये दोनों बराबर कब होंगे, कौन से x पे होंगे वो बताना है। तो हमें x निकालना है, फॉर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब देखो इसको उधर ले जाओ, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ प्लस x, इसको उधर ले जाओ माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 1, तो ये बन जाएगा हमारा 3x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 दैट इज 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 या x इज इक्वल टू 2/3। सो दीज आर द टू वैल्यूज। क्लियर हुआ? फर्स्ट वाला जिसका डाउट था प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट राइट राइट, और बताओ। Sir, fourth question. थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में देखो, अरे बड़ा सही क्वेश्चन है थर्ड। दो मेथड है थर्ड क्वेश्चन को करने के, दोनों देखो जरा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए एक्स माइनस बी बाय बी एक्स माइनस ए। हमें प्रूव करना है या शो करना है x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, ठीक है। फर्स्ट मेथड देखो, ये y इक्वल टू ये दे रखा है, तो y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस ए। अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट। बी एक्स वाई माइनस ए वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, तो है बी एक्स वाई, ए वाई इधर आके माइनस ए, सॉरी ए एक्स इधर आके माइनस ए एक्स, ये ए वाई उधर जाके माइनस है, उधर जाके प्लस ए वाई, एंड ये माइनस बी एज इट इज। एक्स कॉमन क्या बना, बी वाई माइनस ए दैट इज ए वाई माइनस बी, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, ए वाई माइनस बी डिवाइडेड बाय बी वाई माइनस ए। हाँ या ना? Yes. यहां तक कोई डाउट किसी को, प्लीज कंफर्म करो। नो सर। राइट, अब मेरे को ये बताओ, इंटरचेंज क्यों किया, हाँ जो आपने वहां पर इंटरचेंज किया है ए एक्स और ए वाई को, वो करना मेरे को x लाना था एक तरफ, इसलिए किया ना, इंटरचेंज नहीं किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, इसको राइट हैंड साइड, ताकि x वाली टर्म्स एक साइड आ जाए, ताकि x कॉमन ले सकूं, ओके क्योंकि यहाँ पे मेरे को x निकालना था ना, यस सर। इसलिए x निकाल लिया, वो आ गया ये। अब ध्यान से देखो, अगर f ऑफ x मेरा ax माइनस बी डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस ए है, तो f ऑफ y क्या होगा, ay minus by. ay माइनस बी डिवाइडेड बाय बी वाई माइनस ए। हाँ या ना? Yes, sir. तो ये क्या लिख रखा है, f ऑफ y, तो यानी कि मेरा यहां से क्या प्रूव हो गया, x इज नथिंग बट f ऑफ y। तो जो चीज प्रूव करनी थी प्रूव हो गई। बात समझे? ध्यान से चेक करो, ध्यान से। सर मैं पता कितना कीता, मैं रुक जा, अभी मैं तेरी बात भी समझ रहा हूँ, रुक जा, मैं भी आऊंगा, एक सेकंड रुक जा, ठीक है। मेरे को दूसरा मेथड अभी बताने दे हर चीज। यस सर। मैं तेरा मेथड समझ गया, इनफैक्ट मेरा दूसरा मेथड वही है और वो तेरा मेथड सही है, ठीक है ना? यस सर। हाँ जी, यहां तक क्लियर है, चले।
Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा मेथड देखो इसका, अब ये भूल जाओ, अब ध्यान से देखो ये चीज कि f of x is ax minus b divided by bx minus a। मेरे को क्या प्रूव करना है, x is equal to f of y, हाँ या ना? Yes, और sir. मेरे को y equal to f of x दे रखा है, हाँ या ना? Yes, sir. तो यानी कि ये जो y है ये क्या है, X का f of x, ठीक है, y f of x के बराबर है ना, तो ये f of x है। तो बेसिकली f of x को मेरे को x प्रूव करना है, हाँ या ना? ये y की जगह मैंने f of x डाल दिया इसको यूज करके, ठीक है। अब मेरे को याद है कल मैंने बताया था f of x कैसे निकालते हैं, यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, fx fx, तो क्या आ जाएगा, f of x आ जाएगा मेरा a टाइम्स f of x माइनस b डिवाइडेड बाय b टाइम्स f of x माइनस a, हाँ या ना? Yes. Yes, अब f of x की जो वैल्यू है ये इधर पुट कर दो एंड ये इधर पुट कर दो, क्या बन गया, a टाइम्स f of x मतलब ax माइनस b डिवाइडेड बाय bx माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय b टाइम्स x, यानी कि ax माइनस b डिवाइडेड बाय bx माइनस a। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes. ये पूरी की पूरी ये क्या बना हमारा f of x, और ये क्या आ जाना चाहिए x। देखो एलसीएम लेके ये इधर bx माइनस a एंड एलसीएम लेके ये इधर bx माइनस a एंड दोनों का जो डिनोमिनेटर है ये कटा, तो क्या बन गया, a स्क्वायर x माइनस ab माइनस b स्क्वायर x प्लस ab डिवाइडेड बाय abx माइनस b स्क्वायर माइनस abx प्लस a स्क्वायर। अब देखो प्लस abx माइनस ab प्लस ab कटा, ऊपर से x कॉमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे से b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कटा तो बचा x, अपने आप वो आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. yes, sir. Yes, ये भी sir. मेथड सही है, ये भी मेथड सही है, क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। और बताओ सर फोर्थ फोर्थ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो इसका जरा, आंसर ना बड़ा अजीब सा आया। नहीं, हाँ जी, सर मैंने लास्ट क्वेश्चन एक और मेथड से किया है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। हाँ जी, अब बोलो रीत, कौन से मेथड से? सर वो मैंने एक्चुअली ऐसे किया था कि जैसे हमें दिया ना कि f of x equals to ax minus b upon bx minus a, हाँ जी, तो मैं bx minus a को ऑपोजिट साइड ले गई थी जहाँ पे मैंने ठीक है। y इक्वेट किया था। ठीक है, ठीक है। देन उसकी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया y को, एंड देन जैसे x y b minus a y equals to ax minus b किया, फिर वहां से x कॉमन निकाल के b y minus मैडम मेरा फर्स्ट मेथड वही तो था, यही तो किया फर्स्ट मेथड, एग्जैक्टली सेम, आपने एक भी चीज किया था डिफरेंट। ये वाला मेथड जो साइड पे किया हुआ है। ये सेकंड मेथड है, फर्स्ट मेथड पहले था, आपका रिकनेक्ट हुआ? हाँ जी सर, मुझे लगा आप हाँ, वो करा अरे रहे हो। दो मेथड थे, वो Oh, पहला वाला sorry, मेथड sir. वही जो आप बोल रहे हो, और ये अरे इट्स ओके, ठीक है। देखो आ जाओ, और वो सही है, रीत बिल्कुल सही है। ठीक है सर। हाँ जी, अब देखो ये गिवन है, ये मेरे को प्रूव करना है। अब मैं पता क्या करूंगा, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, पहले मैं f of x से क्या बनाऊंगा, f of x, फिर यहां से बनाऊंगा f of x। क्लियर हुआ? yes, यस सर। राइट, पहले दो बार कैसे बनाना है, इसके अंदर जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे क्या पुट करना है, f of x। तो क्या बन गया, f of x दैट इज इक्वल टू 1 by 1 minus f of x, हाँ या ना? yes, sir. अब ये जो f of x की डेफिनेशन है ये इधर पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 by 1 minus 1 by 1 minus x, हाँ या ना? yes, sir. एलसीएम लेके ये इधर एंड ये ऊपर, तो आ गया 1 minus x डिवाइडेड बाय 1 minus x minus 1, तो -1 + 1 कटा तो आ गया 1 minus x डिवाइडेड बाय -x, ये माइनस साइन ऊपर ले जाओ तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा ना, 1 minus x डिवाइडेड बाय x, तो ये बन जाएगा
-1 प्लस एक्स, तो x -1 डिवाइडेड बाय x, ये बन गया, हाँ या ना? ये आ गया f of x, दैट इज 1x -1 डिवाइडेड बाय। अब देखो, अब मेरे को एक और बार चाहिए, तीसरी बार, तो अब फिर से यहां पे x की जगह क्या पुट करूंगा? f of x, तो क्या बन जाएगा? f of x, दैट इज f of x -1 डिवाइडेड बाय f of x, हाँ या ना? Yes. अब f of x की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 1 बाय 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 1 माइनस एक्स, एलसीएम लेके ये इधर, तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, टोटल डिवाइडेड बाय 1 बाय 1 माइनस एक्स, ये कटा, तो क्या बन गया? 1 माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1, ये कटा, तो दैट इज एक्स। हाँ जी, हो गया प्रूफ। ध्यान से चेक करो प्लीज, ध्यान से चेक करो। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. अरे जिसका डाउट था क्लियर हुआ? आर्यन? यस सर। Yes, sir. चलो Yes. ठीक है, गुड। और बोलो। So सर 11th सिक्स question. क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, उसमें Yes, मेरे को कंडीशन नहीं मिली इक्वल टू 1 वाली पूरे सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, राइट? यस सर। राइट, सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन पूरा ही देखो जरा, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो क्या बोल रहा है, f of x is equal to x square when x is less than 0 and x when x is greater than equal to 0 less than 1 and 1 by x when x is greater than 1। ठीक है? अच्छा आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो, कि जब वो नंबर लाइन के ऊपर 0 से छोटा छोटा है अगर, तो आउटपुट आएगा x स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ये इनपुट है ना, इनपुट की कंडीशन। ठीक है, इनपुट की कंडीशन क्या है? अगर x इनपुट जो है वो 0 से छोटा है तो आउटपुट आएगा वही इनपुट का स्क्वायर। अच्छा, इनपुट अगर 0 बराबर से लेके 1 है तो आउटपुट आएगा x, और इनपुट अगर 1 से बड़ा बड़ा है तो आउटपुट आएगा 1 बाय x। हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट? राइट? अच्छा अब देखो जरा क्या बोल रहा है वो निकालने के लिए, f of हाफ, f of -2, f of 1, f of √3, f of -3 का रूट। एक काम करो, अभी दोबारा करो मेरे सामने, अभी करो, अभी ये दोबारा पांचों के पांचों, अभी नोटबुक छोड़ दो, यहां से क्वेश्चन देखो बोर्ड पे और वो करो जल्दी। So done. सर डन। Done, sir. हाँ जी, करें, डिस्कस करें। Yes, sir. यस देखो जरा, अब ध्यान से देखना जरा, ठीक है? मेरे को ये बताओ कि, अच्छा एक सेकंड को, कृष्णा, Yes, sir. कृष्णा जिसके नाम में सिर्फ कृष्णा है वो, Yes, sir. हाँ कृष्णा,
एफ ऑफ -2 पे क्या आएगा आउटपुट? F of -2 4. 4 -2 का स्क्वायर, राइट? Yes sir. Yes. परफेक्ट परफेक्ट। किसी को डाउट इसमें? No, sir. ओके कृष्णा दूसरा वाला। यस कृष्णा एफ ऑफ 1 पे क्या आउटपुट आएगा? सर 1 हाँ 1 कैसे? मतलब ये वाला फंक्शन चूज किया, ये वाला किया? सर मैंने सेकंड वाला किया, थर्ड वाला किया? सेकंड यहाँ पे इक्वालिटी है 1 पे, नो सर तो फिर 1 के लिए ये चूज नहीं कर सकते, हाँ या ना? अभी थर्ड वाला करेंगे। यहाँ पर 1 पे इक्वालिटी है नहीं है, तो 1 के लिए ये भी चूज नहीं कर सकते। इनफैक्ट 1 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, फंक्शन नॉट डिफाइंड, तो 1 पे आउटपुट आ ही नहीं सकता, हाँ या ना? क्लियर हुआ? Yes, sir. यस कृष्णा यस सर श्योर? यस ठीक है सर। सर एफ ऑफ √3 क्या पे कौन सा फंक्शन लगेगा? 1/√3 बिल्कुल, √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.732, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/√3। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है गर्भ? यस सर। गर्भ इसमें क्या आउटपुट आएगा? सर इस पे सर माइनस को आइटा ले लेंगे पहले, या इसको ऐसे ही रहने दे माइनस साइन? ऐसे ही रहने दो। मेरे को ये बताओ, ये -√3 का अंडर रूट, ये तीनों में कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? सर किसी में भी नहीं। किसी में भी नहीं, बिल्कुल। ये क्या होता है? रूट ऑफ -3 क्या होता है? √3 आइटा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. राइट? ये तो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अगर ये किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मतलब तीनों में से किसी के अकॉर्डिंगली आउटपुट नहीं आ सकता, तो यहां पर अगेन फंक्शन नॉट डिफाइंड, क्योंकि फंक्शन सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के इनपुट के लिए डिफाइंड है, इसके अलावा तो डिफाइंड ही नहीं है, हाँ या ना? Yes, sir. घर क्लियर हुआ? यस सर। बिशप भाईजान, भाईजान हाफ पे क्या आउटपुट आएगा? सर एक मिनट सर। हाफ इनपुट 0.5 सर x बिल्कुल। Second x वाला। मतलब x मतलब आउटपुट क्या आएगा? 1/2 बिल्कुल, जो 1/2 इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा, राइट? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बन जाएगा, जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? Yes sir. यस राइट? अच्छा अब डाउट बोलो, इसके अंदर क्या डाउट था? ये आई थिंक क्लियर हो गया ना डाउट तो? Yes, sir. राइट, और बोलो। So 11th question. 11th एंड हाँ 9th 11th देखो जरा 9th क्वेश्चन। हाँ 9, 10, 11, 9 देखो पहले। एफ ऑफ एक्स इज, ध्यान से देखना, अभी थोड़ा जल्दी करना अपने को। एफ ऑफ एक्स इज x - 1 बाय x + 1, ठीक है? अब ये क्या बोल रहा है कि देन शो दैट f ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x। तो सबसे पहले तो ये देखो f ऑफ 1 बाय x क्या जाएगा? देखो इधर x की जगह क्या पुट करोगे? 1 बाय x, तो 1 बाय x पुट करके क्या चला गया? 1 बाय x - 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय x + 1। एलसीएम लेके x इधर, तो 1 - x बाय x टोटल डिवाइडेड बाय 1 + x बाय x। ये x कटा, तो 1 - x बाय 1 + x। हाँ जी, ये क्लियर हुआ? यस सर। ये आया हमारा f ऑफ 1 बाय x। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। f ऑफ 1 बाय x, No, sir. राइट? अच्छा नाउ व्हाट इज राइट हैंड साइड? f ऑफ x का नेगेटिव, यानी कि इसका नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ x - 1 बाय x + 1। ये माइनस एन अंदर ले जाओ तो x नेगेटिव हो गया, 1 पॉजिटिव, तो 1 - x बाय 1 + x। तो ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर जा रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। राइट? तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि f ऑफ -1 बाय x इज इक्वल टू -1 बाय f ऑफ x, राइट? अब ध्यान,
हाँ बिल्कुल आगे निकलेगा। अब ध्यान से देखो जरा, पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1/x अभी हमने निकाला था, तो एफ ऑफ -1/x, तो x की जगह क्या आ जाएगा -1/x, तो एफ ऑफ -1/x क्या गया, -1/x -1 डिवाइडेड बाय -1/x + 1, दैट इज इक्वल टू -1 - x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय -1 + x डिवाइडेड बाय x, x कटा तो आ गया -1 - x डिवाइडेड बाय -1 + x। हाँ जी क्लियर हुआ, Yes. Yes. राइट। अब ओवरऑल नेगेटिव साइन ऊपर से कॉमन बचा 1 + x डिवाइडेड बाय नीचे -1 + x है। अब ये नेगेटिव साइन नीचे ले जाओ, तो 1 + x डिवाइडेड बाय नीचे नेगेटिव क्या क्या हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा और ये -x हो जाएगा, तो ये बना मेरा लेफ्ट हैंड साइड, हाँ या ना, Yes, sir. राइट। नाउ व्हाट इज राइट हैंड साइड, माइनस ऑफ रेसिप्रोकल, तो इसका 1/f ऑफ x करो जरा, क्या चला गया ये, तो -1/f ऑफ x नीचे, तो ये नीचे आ जाएगा x - 1 और ऊपर चला जाएगा 1 + x, ये नीचे ले जाओ, तो 1 + x डिवाइडेड बाय -x + 1। अब ध्यान से देखो क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं, 1 + x 1 + x, नीचे 1 - x, नीचे क्या है 1 - x, तो दोनों बराबर है, तो यस दिस इज इक्वल। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो जिसका डाउट था। सर ये Clear. नीचे 1 - x कैसे हो गया फर्स्ट क्या क्या, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया उसमें नीचे 1 - x ये कैसे हो गया? माइनस साइन नीचे गया, तो माइनस साइन नीचे जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, ओके सर, ठीक है। यस सर। हाँ जी बाकी सबको क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। और बोलो नेक्स्ट 10th, Sorry, 11. Very 11th. पहले 10th भी है ना, Yes. Sir. यस सर। ओके 10 देखो पहले, टेंथ क्वेश्चन में क्या है कि f ऑफ x इज a माइनस x की पावर n ब्रैकेट पावर 1/n। मेरे को f ऑफ x क्या प्रूव करना है कि दिस इज नथिंग बट x। अब देखो सबसे पहले मैंने निकाला ये f ऑफ x, तो वो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा f of x, f ऑफ x, तो क्या बन गया a माइनस f ऑफ x की पावर n की पावर 1/n, हाँ या ना, Yes, sir. यानी कि मेरे को यहां पर इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए क्या चाहिए, f ऑफ x की पावर n। तो मैंने क्या किया, इधर जो f ऑफ x दे रखा है दोनों तरफ पावर n कर दी, तो इधर पावर n इधर पावर n, तो f ऑफ x की पावर n क्या चला गया, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होके कट जाएगा, तो बचेगा ये दैट इज a माइनस x की पावर n, हाँ या ना, Yes, sir. यानी कि इसकी जगह क्या आएगा a माइनस x की पावर n, अभी पावर 1/n बाकी है, अभी ये हुआ नहीं है, तो क्या आया a माइनस x की पावर n की पावर 1/n, ये समझे, a माइनस एज इट इज, इसकी जगह ये और ये पावर 1/n टोटल की पावर बन गया, हाँ या ना, Yes. Yes. किसी को डाउट है इसमें तो बोलो। No, sir. देखो ब्रैकेट ओपन हुई, ये प्लस ये a कटा, तो x की पावर n की पावर 1/n, तो क्या बन गया, दोनों मल्टीप्लाई होके 1 बन गया, तो बचा सिर्फ x, हाँ या ना, Yes, sir. ये तो प्रूफ करना था। ध्यान से देखो, अगर कोई अभी भी डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट, a टाइम्स f ऑफ x प्लस b टाइम्स f ऑफ 1/x दैट इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मेरे को ये चीज दे रखी है f ऑफ x इज लेट्स से 2x + 1 और मेरे को f ऑफ 1/x निकालना है, तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या पुट करूंगा, 1/2x + 1. तो 2/x + 1, हाँ या ना, रीत क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने क्या किया, जहां जहां पे x आ रहा है उसकी जगह पे 1/x डाल दिया, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की। तो क्या बन गया, a टाइम्स f ऑफ 1/x
x की जगह 1/x प्लस b टाइम्स f ऑफ नीचे 1/x, तो 1/1/x, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा x, तो ये बन गया 1/1/1/x, तो x माइनस 5। हाँ या ना? यस तो ये दो स्टेटमेंट्स बन गए। अब ये दो स्टेटमेंट्स को इस तरीके से समझो कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये ऐसे है। देखो मेरे को ये चाहिए, तो ये एलिमिनेट करना है, तो याद आ रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल f ऑफ x है, एक f ऑफ 1/x, तो मेरे को f ऑफ 1/x को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करते थे, दोनों के कोएफिशिएंट को बराबर करते थे और सब्ट्रैक्ट कर देते थे। हाँ या ना? Yes, sir. वही काम इधर करेंगे। तो इधर कोएफिशिएंट b, इधर a, तो इसको पूरी स्टेटमेंट को a से मल्टीप्लाई किया, इसको b से, क्या बन गया ये a² f ऑफ x प्लस ab f ऑफ 1/x इक्वल टू a टाइम्स 1/x माइनस 5। इसको b से किया, ab f ऑफ 1/x प्लस b² f ऑफ x इज इक्वल टू b से मल्टीप्लाई करके x माइनस 5। हाँ जी क्लियर हुआ? अब देखो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके ये और ये कटा, तो दिस माइनस दिस, a² माइनस b² कॉमन बचा f ऑफ x, दैट इज दिस माइनस दिस, a टाइम्स 1/x माइनस 5 माइनस b टाइम्स x माइनस 5। हाँ जी क्लियर हुआ? यस एंड ये a² माइनस b² को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाओ, एंड दिस इज आंसर f ऑफ x। हाँ जी प्लीज सारा का सारा गो थ्रू करो, फिर बताओ, ध्यान से गो थ्रू करो। ठीक है। हाँ जी क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, Yes. अब आ जाओ। ठीक है 3.2 तक हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट ध्यान से देखना जरा, छोटा सा टॉपिक है आज का क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अगर मेरे को y इक्वल टू f ऑफ x गिवन है तो उसका डोमेन एंड रेंज निकालना। तो सबसे पहले हम डोमेन निकालेंगे, ठीक है। अब ना ध्यान से ये कंसेप्ट समझना, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे ना मोबाइल का मेरे पास चार्जर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके ना यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, जहां पर इसकी इंफॉर्मेशन दी होती है, किसी भी मोबाइल चार्जर पे देखोगे तो इस पे इनपुट आउटपुट मेंशन होता है। जैसे इसके ऊपर इनपुट मेंशनड है AC 100 से 240 वोल्ट 50/60 हर्ट्ज 0.35 एम्पियर एंड आउटपुट है DC 5 वोल्ट 2 एम्पियर। यानी कि ये जो मशीन है इसका इनपुट और आउटपुट मेंशनड है। मतलब इनपुट मतलब डोमेन, आउटपुट मतलब रेंज। तो इसका इनपुट आउटपुट मेंशन है, डोमेन रेंज मेंशन है। मतलब इसने क्लियरली बोला है कि इनपुट होना चाहिए 100 से 240 वोल्ट। यानी कि अगर मैंने इसको 360 वोल्ट दिया, इसको सॉरी, तो ये इम्प्रॉपरली काम करेगा, ये डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा, एबनॉर्मली काम करेगा, हो सकता है मशीन भी खराब हो जाए, राइट। तो अगर हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंगली जो डोमेन डिफाइंड है उसी के अकॉर्डिंगली इनपुट देना पड़ेगा, हाँ या ना। तो इसलिए हर एक मशीन का डोमेन डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। यानी कि क्या इनपुट दे सकते हैं, क्या इनपुट नहीं दे सकते। क्लियर हुआ? Yes. श्योर? यस अब ध्यान से देखो जरा, ध्यान से इस चीज को समझना। तो जैसे मान लो मेरे पास एक मशीन है f ऑफ x दैट इज 1/x माइनस 2। तो भाई मैं इनपुट वो दूंगा जहां पर मशीन प्रॉपरली काम करे, जहां पर मशीन डिफाइंड हो। अब ये सोचो कि अगर मैंने यहां पे 2 इनपुट दिया तो f ऑफ 2 क्या जाएगा 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो इनपुट है जहां पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि जो मशीन डिफाइंड ही नहीं, काम ही नहीं कर सकती, तो ये इनपुट में नहीं दे सकता।
इसको छोड़ के जो मर्जी इनपुट दो, ये हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो, हमेशा डिफाइंड रहेगा, ओवरऑल हमेशा डिफाइंड हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो x है वो क्या हो सकता है, 2 को छोड़ के बाकी सब कुछ, यानी कि ऑल रियल में से हमें क्या करना है, 2 सेट को हटा देना। याद है डिफरेंस ऑफ सेट्स? Yes. Yes. इस सेट में से हमने एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर एलिमेंट हटा दिया, तो इसका मतलब क्या है, पूरी नंबर लाइन में से सिर्फ 2 हटाया, बाकी सब आंसर में आएंगे। तो -∞ से +∞ सारे नंबर एक्सेप्ट 2, तो उसको लिखने का तरीका ये रीड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, समझना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें अभी भी डाउट है तो बोलो। ओके, अब हम जिन फंक्शंस के साथ डील करते हैं ये होते हैं रियल फंक्शंस। सर हाँ जी, एक बार लास्ट वाला पार्ट बता दो, ये x बिलोंग्स टू y वाला। अरे खुशी, क्या बोला हमने कि जो x है बेसिकली डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना, Yes, तो sir. x - 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, यानी कि जो x है इनपुट वो 2 को छोड़ के जो मर्जी हो सकता है, तो यानी कि ऑल रियल हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकता, तो एक डिफरेंस ऑफ सेट्स कर दिया, मतलब ऑल रियल में से एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर नंबर 2 हटा दिया, Okay, sir. राइट? ये आ गया नंबर लाइन के ऊपर, Yes, sir. राइट? अब देखो हम रियल फंक्शंस के साथ डील करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल फंक्शंस के साथ डील करना? बेसिकली जिनका इनपुट, डोमेन एंड आउटपुट रेंज क्या होता है, रियल। ठीक है, हम रियल फंक्शंस के साथ डील करते हैं जिनका इनपुट एंड आउटपुट, डोमेन एंड रेंज ये क्या होता है, रियल होता है। तो अब ध्यान से देखो, इसकी डोमेन को डिफाइन करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले अगर सम f of x by g of x है, मतलब कुछ न्यूमरेटर में कुछ डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो दिस शुड बी द कंडीशन जो डोमेन डिफाइन करने में हेल्प करेगा। जैसे ये वाली कंडीशन आ गई, हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, Yes. sir. राइट? सेकंड कंडीशन क्या आएगा कि अगर मान लो फंक्शन हमारा जो है वो अंडर रूट ऑफ सम फंक्शन है। अब अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो गया तो इस पूरी चीज का आउटपुट क्या आएगा, इमेजिनरी। लेकिन आउटपुट इमेजिनरी नहीं आना चाहिए, आउटपुट रियल के साथ डील करते हैं, तो यानी कि यहां पर क्या कंडीशन बनेगी कि अंदर वाली जो चीज है अंडर रूट के अंदर वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ या ना? ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, तो इसका डोमेन क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। हाँ या ना? हेलो, यस सर। Yes, sir. हाँ जी, कहां तक समझ में आया बताओ। Sir, आप सेकंड पार्ट से समझा दो। सेकंड सेकंड देखो, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज है अगर वो नेगेटिव हुई तो इस पूरी चीज का आउटपुट क्या आ जाएगा, इमेजिनरी। लेकिन हमारा आउटपुट तो आना चाहिए रियल, तो वी हैव टू मेक श्योर कि अंडर रूट के अंदर जो चीज है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव हो चलेगा, 0 हो चलेगा, तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। हाँ या ना? Yes. Yes. राइट? तो जैसे एग्जांपल y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, तो x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। 3 से बड़ा बड़ा ना, तो नंबर लाइन पे अगर हम देखेंगे तो 3 से बड़ा बड़ा मतलब 3 से इंफिनिटी। हाँ या ना? Yes, जीरो sir. होगा फिर रियल कितना डील सॉरी, जे 0 हो जाएगा फिर तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है ना, वो रियल नंबर है, वो डिफाइंड है। नेगेटिव का इमेजिनरी होता है, ये समझ। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा अब जैसे देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 से छोटा छोटा तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4। हाँ या ना? यस सर हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर नोट करो, ये नोट करो, जिन्होंने नोट कर लिया है वो ये वाले क्वेश्चन इन्हीं के बेसिस पे अभी जल्दी करना।
देखो जरा, तो इसका x plus 2 should not be equal to 0, तो x should not be equal to -2, तो x belongs to all real except -2. हाँ या ना? Yes. Yes, sir. इसका x minus 3 not equal to 0, तो x not equal to 3, तो x belongs to all real except 3. इसका x square minus 3x plus 2 not equal to 0, मतलब x minus 1 फैक्टराइज करके x minus 2 not equal to 0, तो x is not equal to 1, 2, तो x belongs to all real except 1 या 2. हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes. राइट. इसका x square minus 5x plus 4 should not be equal to 0, तो x minus 1 into x minus 4 not equal to 0, तो x belongs to all real except 1 and 4. and इसका 1 minus x is greater than equal to 0, तो x is less than equal to 1, तो minus infinity to 1 x belongs to. हाँ या ना? Yes, sir. Right? Okay. Your homework is exercise 3.3 RD. Question number 1 plus RD objective. Question number 1, 2 इसी चैप्टर के थर्ड चैप्टर 1 to 15. ठीक है. चैप्टर 3 ये ग्रुप में भी डाल देना प्लीज, क्योंकि 2-3 बच्चे अभी छोड़ के गए हैं, जल्दी जाना था उनको, तो प्लीज ये ग्रुप में डाल देना. ठीक है. चलो, वी आर डन फॉर द डे. थैंक यू सो मच. Question 1 to question. 15. Okay. ओके जी.